हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की नीट पीवाईक्यू की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है, मिल्क को अगर हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू, लैब बैक्टीरिया भी बोला जाता है, तो वो जो कर्ड बनेगा ना उसमें किस विटामिन्स की इफ़िशियंसी हो जाएगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हेंस हो जाती है। तो किस वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हेंस होती है? तो विटामिन B12 की वजह से। और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रख लीजिए, साइनोकोबालामीन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डफ केप्ट ओवरनाइट, अगर रात में रख दिया जाता है तो स्पॉन्जी और सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है और CO2 प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे स्पॉन्जी अपीयरेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और देखो, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है जैसे ब्यूटायरिक एसिड, तो ए का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है, हमने आपको बताया था CAT से, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन करेंगे। और मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है उसको किससे मैच कराएंगे? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, और एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्लियर, फंजाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, तो अभी हमने बताया था स्टैटिन से, और स्टैटिन जो होता है यीस्ट से ऑब्टेन करेंगे, उस यीस्ट का नाम क्या होता है? मोनास्कस परप्यूरियस। क्लियर, तो 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। सेवेंथ में देखो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से कर्ड को ऑब्टेन करेंगे। साइकेरोमाइसीज को किससे मैच कराएंगे? ब्रेड का फार्मेशन करते हैं बेकर्स इंडस्ट्री के अंदर। एस्परजिलस नाइगर जो होता है ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड का फार्मेशन करता है, फंजाई होता है। और एसिटोबैक्टर एसिटी देखो एसिटिक एसिड का फार्मेशन करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, मतलब कि किसका प्रोडक्ट जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो देखो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी से हम इथेनॉल का फार्मेशन करते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, ये कह रहा है मेथिनोबैक्टीरियम, ये इनकरेक्ट। एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटिक एसिड, ये नोटेटम दे रहा है, गलत हो जाएगा। और एसिटोबैक्टर एसिटी, ये एंटीबायोटिक्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है, और स्टेटिन को मोनास्कस परप्यूरियस से, ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और पूछ रहा है रॉन्गली मैच कौन सा है। तो यहाँ पे देखो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम जो होता है ब्यूटायरिक एसिड का फार्मेशन करता है, प्रोडक्ट क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड, ये कह रहा है लाइपेज और रिमूवल ऑफ दी ऑयल स्टेन। तो देखो लाइपेज का फंक्शन तो है ऑयल स्टेन को रिमूव करना, लेकिन ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम से ऑब्टेन नहीं होता, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी को कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है इथेनॉल का। और मोनास्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। और प्रोपिनोबैक्टीरियम सेरमानी स्विस चीज का फार्मेशन करता है। क्लियर, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, तो हमने बताया था ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन करते हैं? एस्परजिलस नाइगर के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30 वाला देखो क्या कह रहा है कि which of the following is put into the anaerobic sludge digester for the further sewage treatment, किस प्रोडक्ट को एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में रखा जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए? तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? उसको बोल देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कह रहा है रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, जो सस्पेंड कर जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है फिजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, और जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है वही होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर बायोलॉजिकल होता तो क्या हो जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कह रहा है प्रोड्यूस्ड इन एन एरियोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो एन एरियोबिक स्लज डाइजेस्टर में से इनमें से कौन से कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है? तो मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 हो जाएगा। क्लियर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 36।
माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस से रिलेटेड है, कह रहा है काऊ एंड बफेलो के गट में किस चीज़ का फार्मेशन होता है और कौन से बैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं। तो देखो मेथेन का प्रोडक्शन होता है और मेथेनोजेंस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 देखो माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट के रिस्पेक्ट में पूछा गया। यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और ये कॉमन होते हैं रूट इकोसिस्टम में। क्लियर, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे करेक्ट ग्रुप पूछ रहा है कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है। ठीक है, तो देखो ट्राइकोडर्मा है, बैकुलो वायरस और बीटी बैसिलस थ्यूरिंजियसिस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बायो कंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। देखो पहली बात तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और बाकी अदर चीज़ों में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो देखो स्पीसीज स्पेसिफिक, इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जिस स्पीसीज के लिए होते हैं उसी को किल करते हैं। जैसे बॉल वर्म के लिए क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी, अदर चीज़ों को ये हार्म नहीं करेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 61। देखो माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर के रिस्पेक्ट में पूछा है कि कौन सा मिस मैच है। तो यहाँ पे देखो रोडोस्पाइरुलम जो होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है रोडोस्पाइरुलम। ये कह रहा है माइकोराइजा, तो माइकोराइजा जो होता है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट। तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड दोनों, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम ब्यूटाइरिक एसिड हो जाएगा, और लैक्टोबेसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे कह रहा है इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। तो C8T हमने बताया था, टी से ट्राइकोडर्मा क्लास। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87 में पूछ रहा है मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनहिबिटेड बाय द। तो देखो सीधे सीधे लिखा था सक्सीनिक डिहाइड्रोजन, ये कंपटिटिव इनहिबिटर से बायोमॉलिक्यूल में लिखा है वो पूछा है। तो सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस इनहिबिट्स द मेलोनेट, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम किससे मैच करेंगे, ब्यूटाइरिक एसिड, तो ए का थर्ड हो जाएगा। सैकोरोमाइसिस सेरेवेसी का फर्स्ट हो जाएगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज ब्यूटाइरिक एसिड, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है यहाँ पे कि नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज। तो देखो नॉन डिस्टिलेशन से बियर और वाइन। क्लियर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है ब्लड में जो क्लॉट जमा हो जाते हैं उसको रिमूव करता है। तो देखो रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो वॉल्वॉक्स जो होता है कॉलोनिकल एल्गी होता है, कॉलोनिकल ग्रीन एल्गी। क्लियर, तो यही वाला नहीं होगा, बाकी एजोटोबैक्टर ऑसिलेटोरिया एनाबीना नॉस्टॉक ये वाले हो जाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या कह रहा है, नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देखो कौन कौन, एस्परजिलस नाइगर ये नहीं हो सकता है, और देखो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नहीं है, बाकी देखो लैक्टोबैसिलस है, सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी है, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज। तो इसमें ए और सी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।